हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आपने सुना होगा एसडीआर के बारे में, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जो कि वर्ल्ड की करेंसियों का ट्रेडिंग के लिए मैनेजमेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा 1 USD इक्वल टू 73 रुपीज। ठीक है, इस टाइप से पूरे वर्ल्ड की करेंसी का मेंटेन करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वहां पे हर कंट्री को अपने एसडीआर वहां पे बास्केट में डालने पड़ते हैं। एक बास्केट टाइप की होती है, इसमें कई सारी करेंसीज होती है। तो वहां पे एक कोटा होता है हर कंट्री का, ठीक है, एज पर जीडीपी। वो वहां पे उसको आईएमएफ में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, जब ये आईएमएफ में सबमिट हो जाता है तो उसके बेस पे जब भी उसको कोई इसी करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहां से ले सकता है ऑनलाइन। ठीक है, जैसे आपको आपके पास अगर डॉलर की कमी है तो आप डॉलर्स अपने बास्केट में से ले सकते हो, जो आपका एसडीआर का आईएमएफ में फंड है उसमें से ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास जापानीज येन नहीं है, ठीक है, तो वो ले सकते हो। इस प्रकार से आप चेंज करा सकते हो इनको। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्पेशल ड्राइंग राइट आर सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व असेट डिफाइंड एंड मेंटेन बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज होता है। जब भी सप्लीमेंट्री का मतलब है कि जब भी जरूरत पड़े एकदम वहां से आप ले सकते हो। किसी भी करेंसी की क्राइसिस आए तो आप वहां से उनको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। एसडीआर आर द यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द आईएमएफ एंड नॉट ए करेंसी। ठीक है, ये एसडीआर के यूनिट से अकाउंट्स ऑफ आईएमएफ की करेंसी मत समझना इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये एसडीआर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, करेंसीज का एक कोटा होता है फिक्स 100%, जो भी जीडीपी के अकॉर्डिंग होता है उसमें 75 आपकी लोकल करेंसी देनी है, उसके बाद आपको 25% यूएस डॉलर देने हैं। ठीक है, ऐसे करके कोटा होता है। उस कोटे के अंडर आप किसी भी वर्ल्ड की करेंसी को स्वेप करा सकते हो। ठीक है, दे रिप्रेजेंट ए क्लेम टू करेंसी हेल्ड बाय आईएमएफ मेंबर्स कंट्री फॉर विच दे मे बी एक्सचेंज। ठीक है, जो आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा जो वर्ल्ड की करेंसीज है, ठीक है, होल्ड करता है आईएमएफ, उनको एक्सचेंज करा सकते हो। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। द एसडीआर इज ए नॉट ए करेंसी और क्लेम अगेंस्ट आईएमएफ असेट। ठीक है, ये करेंसी नहीं है, लेकिन ये जो आपका असेट है उसके अगेंस्ट आप क्लेम ले सकते हो। इट इज ए प्रस्पेक्टिव क्लेम अगेंस्ट ओपनली यूजेस करेंसी बिलोंगिंग टू आईएमएफ मेंबर स्टेट। जो आईएमएफ मेंबर स्टेट की जो भी कंट्रीज है, उनकी करेंसी को आप वहां से अपनी करेंसी के एक्सचेंज में चेंज करा सकते हो, ले सकते हो। द आईएमएफ आर्टिकल एग्रीमेंट फिक्स ए फ्रीली यूजेबल करेंसी एज ब्रॉडली यूज्ड इन नेशनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड इज ऑफ्टन यूज्ड ट्रेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या एक एग्रीमेंट्स होता है कुछ कंट्रीज के बीच में जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, वो इन करेंसी को कभी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के थ्रू ले सकते हैं और एक्सचेंज करा सकते हैं। पॉइंट टू की बात करें तो द मेंबर स्टेट ऑफ आईएमएफ दैट होल्ड एसडीआर कैन स्वेप दे फ्रीली यूजेबल करेंसी बाय टू मेथड्स। ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ठीक है, उन उसमें जो आईएमएफ उन कंट्रियों की जो करेंसी और एसडीआर को होल्ड करता है, तो वो इजीली स्वेप करा सकते हो, चेंज करा सकते हो बाय टू मेथड। दे कैन एग्री अमंग देमसेल्फ फॉर वॉलेंट्री स्वेप, अल्टरनेटिवली करेंसी विथ स्टेबल इकोनॉमी, more sustainable foreign currency reserve में by SDR by less privileged currency में members as per IMF instructions। ठीक है, या तो आप उसको अल्टरनेटिवली स्वेप करा लो, या फिर जो आपके स्पेसिफिक वहाँ पे जो SDR है उस करेंसी के, उन करेंसीज को आप एसडीआर में मतलब वहां से आप चेंज कर, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी करेंसी आपने वहां पे जमा कर रखी है, ठीक है, तो उस करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी ले लेना। ठीक है, उस स्पेसिफिक करेंसी जो आप ले रहे हो उसके अगेंस्ट आपको उतना आपका वैल्यू उसको देनी पड़ेगी। जैसे आपका आईएनआर है तो आईएनआर उसको दे दो, और
फिर उसके अगेंस्ट वो करेंसी वहां से ले लो। IMF member countries can borrow SDR from the resources at favorable interest rate। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे आप जो कंट्रीज है मेंबर कंट्री वो वहां से एसडीआर को बोरो कर सकती है इंटरेस्ट रेट पे। इट इज मोस्टली डन एडजस्ट देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट टू एडजस्ट द पोजीशन। फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें, जब एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, तो जब इंपोर्ट हमारे ज्यादा होते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है हमारे रिजर्व में से, तो उसकी वजह से जो कम हो जाती है तो हम उससे एसडीआर हम क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे हमने यूरो यूरोप की कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट करिए तो हमारे यूरोज या फॉरेन रिजर्व में वो सारे चले गए, तो हम क्या करेंगे वहां से एसडीआर एज एसडीआर यूरो वहां से इंटरेस्ट पे ले लेंगे और अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम द एक्टिंग द एज ए सप्लीमेंटल रिजर्व सेट, एसडीआर एक्ट एज द यूनिट ऑफ अकाउंट आईएमएफ। ठीक है, तो ये एक सप्लीमेंटली के बेस पे आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर देता है। एक इंटरनेशनली माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो जो फॉरेन रिजर्व होते हैं किसी कंट्री के, जैसे ही उसको लगता है कि मुझे किसी इस कंट्री से स्पेसिफिक कैपिटल इंपोर्ट करना है तो उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी उसको देनी है। अगर मेरे फॉरेन रिजर्व में उसकी करेंसी नहीं है तो मैं आईएमएफ की हेल्प से ये करेंसी वहां से ले लूंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो क्या है इम्पोर्टेंस? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर द आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच यूज देम इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, वहां पे एक आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वर्ल्ड की फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए। द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसी। ठीक है, जो एसडीआर की जो वैल्यू कैलकुलेट किस बेस पे की जाएगी कि उसके पास ये वैल्यू है कि नहीं, जो इसकी बास्केट करेंसी की जो बेसिक करेंसी है वहां पे वो कितनी है, उस पे उसकी वैल्यू एसडीआर की वैल्यू कितनी है। जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज यूनान, ब्रिटिश पाउंड, ये इसके पास कितने हैं, इसके बेस पे उसके एसडीआर की वैल्यू डिसाइड की जाएगी। एसडीआर इंटरेस्ट provided the basic calculating the interest rate charged to member countries when they borrowed from IMF and paid to member country their remunerated creator positions in IMF। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम एसडीआर वहां से लेंगे उस पे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, और वो हमें वापस पेड करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक कंट्री को। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंस है। ये एसडीआर आज के सेशन में हमने जाने की कोशिश की, एसडीआर का क्या मतलब होता है, एसडीआर कैसे काम करता है, कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट एसडीआर की हेल्प से मेंटेन की जाती है। फॉरेन रिजर्व्स में फाइनेंशियल क्राइसिस हो किसी स्पेसिफिक करेंसी के तो हम अपने एसडीआर के बेस पे वहां से करेंसी बोरो कर सकते हैं। सो गाइज आज के सेशन में हमने जाना एसडीआर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।